एक बेटी गर्भ में ते न्यू दे रही किलकारी, मुझे मत ना मरवाओ, सुनो बापू महतारी, मुझे मत ना मरवाओ, सुनो बापू महतारी। एक बेटी गर्भ में ते न्यू दे रही किलकारी, मुझे मत ना मरवाओ, सुनो बापू महतारी, मुझे मत ना मरवाओ, सुनो बापू महतारी। करो भ्रूण हत्या, अपमान सृष्टि का, बेटी को तुच्छ समझो, ये फर्क दृष्टि का। बेटी होती जग में आधार गृहस्थी का, क्या बिल्कुल वैको न्याय ईश्वर की हस्ती का। तुम्हें कैसे माफ करे, तुम्हें कैसे माफ करे वो सच्चा न्यायकारी, मुझे मत ना मरवाओ, सुनो बापू महतारी, मुझे मत ना मरवाओ, सुनो बापू महतारी। हे माँ, हे पिताजी, अगर इस दुनिया में जन्म लेकर के आऊंगी तो कुछ ना कुछ आपके लिए अच्छा ही करूंगी, आपकी सेवा करूंगी। आप मुझे मरवा कर क्या हासिल कर लोगे? हर इंसान अपने नसीब का लिखा करके लाता है। आप ये सोच रहे हो कि इसकी शादी में खर्चा लगाना पड़ेगा, या कोई और बात सोच रहे हो कि खर्चा इतना करना पड़ेगा, महंगाई का जमाना है। तो सजनों एक बात बताता चलूं, अगर बेटियों को मौका दिया जाए तो बेटों से भी कहीं बढ़कर नाम रोशन कर सकती। और मैं ये मत समझना कि अपनी पास से बनाकर कह रहा है। किसी भी बोर्ड का रिजल्ट उठा लीजिए, किसी भी ऐसी नौकरी का रिजल्ट उठा दो जिसमें बेटे और बेटी दोनों पार्टिसिपेट जिन्होंने किया हो, किसी का भी आज के इतिहास में मैं कह रहा हूं पिछले 10 साल का उठा लीजिए, 90% पेपर जो होते हैं उनमें बेटियां ही टॉप कर रही हैं, वो भी किसी की बेटी है। अगर आप उन पर पाबंदी लगाएंगे और उन्हें रोकेंगे तो फिर तो रोटियां बनाने के लिए रह जाएंगी, पैसा तो आपको लगाना पड़ेगा। और आप उन्हें बढ़ने का मौका देंगे, उन्हें पढ़ाएंगे लिखाएंगे, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे, तो ये मेरा दावा है कि पैसा लगाना तो दूर, अगर बेटी अच्छी कामयाब हो गई तो बेटे वाले उल्टे हाथ जोड़ते हैं कि कैसे हमारे पल्ले बांध दो, अपनी बेटी को हमारी झोली में डाल दो। क्यों? क्योंकि जो काम बेटे कर सकते हैं वो बेटियां भी कर सकती हैं, बस बशर्ते उन्हें मौका मिलना चाहिए। किसी ने लिखा भी है कि ओस की एक बूंद सी होती हैं बेटियां, अरे ओस की एक बूंद सी होती हैं बेटियां, और हीरा है अगर बेटा तो मोती है बेटियां।
अरे बेटा तो केवल एक ही कुल को रोशन करता है साहब, दो दो कुलों को रोशन करती हैं बेटियां, दो दो कुलों को रोशन करती हैं बेटियां। मेरी सुनो पिता माता, थारी सेवा थाऊंगी, दुख सुख में कष्टों में थारा साथ निभाऊंगी। मैं तो चीज पर आई हूँ, दूजे घर जाऊंगी, थारा रोशन नाम करूं, दुनिया में जनाऊंगी। मैं भी देखना चाहूंगी, मैं भी देखना चाहूंगी, बाहरी दुनियादारी रे, मुझे मत ना मरवाओ, सुनो बापू मेहतारी, मुझे मत ना मरवाओ, सुनो बापू मेहतारी। तू भी तो किसी की बेटी रही है, अगर मेरी नानी तुझे मरवा देती तो क्या तू आज इस घर में आ पाती, मुझे जन्म दे पाती? कम से कम इतना ख्याल कर ले, तू भी किसी की बेटी है। अरे ये दुनिया कहती है कि पहले तो माँ डायन बनती नहीं, अगर माँ डायन बन जाए तो अपने बच्चे को तो वो भी बकस देती है। सजनों एक कहावत है कि अगर माँ डायन बन जाए तो वो भी 7 घर छोड़ के डाका डालती है, 7 घर छोड़ के बच्चे उठाती है। माँ तू तो उस डायन से भी परे है, खुद तूने जन्म दे करके, खुद मेरे अंदर जीव डाल करके तू खुद मेरी हत्यारी बनने जा रही है। किस तरह से क्या कहने लगी बेटी? मत दोषी बन बापू, मत दोषी बन बापू, मत बन हत्यारी रे, मुझे मत ना मरवाओ, सुनो बापू मेहतारी, मुझे मत ना मरवाओ, सुनो बापू मेहतारी। सजनों अंतिम कली आपके बीच में रखूंगा, उससे पहले बेटी और बेटे के बीच में एक छोटा सा फर्क बताऊंगा जो मैंने बहुत जगह अपनी आंखों से देखा है।
कि जब बेटे की शादी होती है और घर में बहू आती है तो वही बेटा जो माँ बाप की जमीन जायदाद का हकदार होता है, वही बेटा अपनी बहू को लेकर के सबसे पहले न्यारे होने की सोचता है। और न्यारा होता हुआ भी मैंने बहुत जगह देखा है। और न्यारे होने के बाद अगर माँ बाप को कष्ट हो जाए, बीमार हो जाए, कोई दिक्कत हो जाए, तो जब अपने कमरे से निकलेगा और देख लिया कि माँ या पिताजी बीमार पड़े हुए हैं, बाहर चौक में खाट पड़ी है, तो ऐसे नजर बचा के निकल जाएगा कि इन्होंने देख लिया तो दवाई मांग लेंगे, पानी मांग लेंगे। ये तो बेटा होता है। अब बेटी की सुनिए। जब बेटी की शादी होती है, सैकड़ों कोस दूर चली जाए बेशक, और उसे फोन पर भी पता लग जाए कि मेरे माँ बाप को कोई कष्ट हुआ है, बीमार हुए हैं, कोई परेशानी हुई है, तो लाचारी के वशीभूत आकर के वो बेटी फोन पर ही हिलकी से रोती है। क्यों? क्योंकि इतनी जल्दी माँ बाप के पास पहुंच तो सकती नहीं है। उसके मन के भाव, उसके मन का दर्द उसकी आंखों से निकलता हुआ मैंने देखा है। तो बेटी और बेटे में इतना बड़ा फर्क होता है। और आपके बीच में आए हैं, बेशक भक्तजन थोड़े हैं, लेकिन एक आदमी अगर सुधर जाए ना तो हमारे गाने का वहीं पर कल्याण हो जाता है कि हाँ कुछ गाया और लोगों ने उसे माना। इस दुनिया में भाई कुछ भी करना आप लोग, पर ज्यादा तो मैं नहीं कहता, बेटे चाहे 2 कर लो, 4 कर लो, 6 कर लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक बेटी हर घर में होनी जरूरी है। क्यों? क्योंकि वेद और पुराणों के अनुसार बिना बेटी के कन्यादान के मुक्ति भी सही से नसीब नहीं होती। किस तरह से, क्या लिखा अंतिम बात में? सच्ची हीरा मोती, माँ बाप की सेवा में नाराज ना सोती, माँ बाप को चोट लगे तो ये बिलख बिलख रोती। भगवान चंद खिलती, भगवान चंद खिलती, तरुण बेटी से ही फुलवारी, मुझे मत ना मरवाओ, सुनो बापू महतारी, मुझे मत ना मरवाओ, सुनो बापू महतारी। एक